नदीम नानीवाला ने रजब भट्ट और ईमान की तलाक की अनाउंसमेंट कर दी है। नदीम ने क्या कहा है पहले आपको सुनाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। दोनों एक होने जा रहे हैं, ये बहुत अपना खुशी की बात है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक जो लोग हैं वैसा सोचते हैं। हाँ। उसके बाद भी मेरी बट से इन डिटेल बात हुई। मैंने उससे 3 घंटे की मुलाकात की और मैंने उसको पूछा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो टेल मी समथिंग, इफ देयर इज समथिंग तो आई एम सॉरी टू से एंड दैट फाइनल आउटकम इज देयर इज नो कमिंग बैक। और बस अब जो कोशिश है वो यही है कि दोनों घर की जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाए अपना ऑफ द रिकॉर्ड, और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है वो रजब नहीं चाहता हो जाए और ये अपने अपने रास्ते जो है ना अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें। नदीम नानीवाला ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि रजब भट्ट और ईमान की हमेशा के लिए तलाक होने वाली है। कुछ फाइनल स्टेप हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि चल रही है और अब मीडिया पे इन तमाम तर चीज़ों को नहीं लाया जाएगा, बस तलाक की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी ताकि इन दोनों की ये जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए दफन हो जाए। नदीम नानीवाला ने कहा कि मैंने रजब भट्ट से बहुत डिटेल में 3 घंटे बात की और ईमान भाभी से भी मैंने 3 घंटे बात की, लेकिन दोनों ही ये नहीं चाहते कि इस रिश्ते को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ना ईमान चाहती है ना रजब चाहता है, और दोनों की जो बाहमी मुशावरत है उससे ये हुआ है और किवान जो है वो उससे रजब भट्ट मिला करेगा। लेकिन बहुत दुख भरी बात है जब नदीम नानीवाला ने मज़ीद बताया कि जब कराची में रजब भट्ट पर अटैक हुआ था तो ईमान भाभी की उन्हें कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, आप घर पे वापस आ जाएं। ईमान आई भी थी लेकिन उसी दिन ईमान वापस चली गई। उसको लगा कि उसको लोगों ने अच्छे से एंटरटेन नहीं किया, लोग उससे बात नहीं कर रहे। हालांकि वो मौका था, आप रजब भट्ट के साथ थोड़ा देती, उसको प्यार से डील करती तो वो आपके साथ हमेशा के लिए रहता। लेकिन ईमान ने बहुत जज्बाती वाला फ़ैसला किया और उसने बिला सोचे समझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। समझ में नहीं आता कि आखिर उसके भाई का हाथ है किसका हाथ है, लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। नदीम नानीवाला का बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू ब्लंट लाइन पे आया है जिस पे उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में कहा और उसमें से एक बड़ा इंकशाफ ये था कि रजब भट्ट और ईमान की हमेशा के लिए डाइवोर्स हो गई है और अब 0% भी चांस नहीं है कि इनका पैचअप हो, क्योंकि रजब और ईमान दोनों ही नहीं चाहते इस रिश्ते को मज़ीद आगे चलाना। ये रिश्ता हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो गया है और जिन लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रिश्ता बचेगा या फिर किसी भी तरीके से इसमें कोई 0% भी चांस है कि रजब भट्ट और ईमान का किसी तौर से ये रिश्ता बच सकता है या फिर आगे चल सकता है। बहुत दुख वाली बात है। लोगों को एंड तक लगा था शायद कि कोई ऐसी गुंजाइश हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि इस चीज़ में या फिर इस बात में इस रिश्ते की बचत हो जाए, लेकिन दोनों की इत्तफाक के साथ इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। जिनको ऐसा लगता था वो उनकी गलत फहमी है, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की, मैंने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन जब दोनों मियाँ बीवी ही नहीं राज़ी तो फिर क्या करेगा। काजी नदीम नानीवाला ने रजब भट्ट और ईमान की डाइवोर्स की अनाउंसमेंट कर दी है और बता दिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहा है और बहुत जल्द ये तमाम तर चीज़ें हो जाएंगी विद इन 1 to 2 वीक्स और आपके सामने ये सारी खबर आ जाएगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इज़हार दीजिएगा।